हेलो दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएस सेकंड के यानी कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड के राइटिंग स्किल्स के बारे में। यानी राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर, जिसको बिजनेस लेटर भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मेमो कैसे लिखा जाता है, मेमो का फॉर्मेट क्या है, और एक मैं उसका एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। सर्कुलर के बारे में बताऊंगा, उसका फॉर्मेट क्या है, लिखना कैसे है। ऑफिस ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा, एजेंडा के बारे में बताएंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बताएंगे, एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताएंगे। अगर इतनी सारी चीज़ें आप फॉर्मेट के साथ तैयार कर लेते हैं, इसमें देखिए आपको याद तो करना नहीं है, सिर्फ इसका फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए, बाकी लिखना तो अपने माइंड से ही है, ठीक है। तो फॉर्मेट और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस वीडियो में सारी कुछ चीज़ें जो मेन टॉपिक्स हैं मैं उसको क्लियर करूँगा आपका। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि CS2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैक बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, इसमें फॉर्मेट गलत हुआ तो आपका नंबर कम हो जाएगा यहाँ पे, और बैक भी लग सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन करिए ताकि इसका PDF आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाए। और सारे स्टडी मटेरियल जो फ्री के हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुके हैं, वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल या बिजनेस लेटर। ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर दोनों एक ही बात है। ऑफिशियल लेटर को ही बिजनेस लेटर कहा जाता है। इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे सेंडर एड्रेस आपको लिखना रहेगा, डेट, रिसीवर एड्रेस। ये तीनों चीज़ें सारी की सारी एक सीक्वेंस में रहने वाली हैं, कोई इधर उधर नहीं करना आपको। सीरियल से, जिस सीरियल से लिखा गया है, पहले सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। आपको ऐसा नहीं करना है कि रिसीवर एड्रेस यहाँ लिखें और सेंडर एड्रेस यहाँ पे, तब आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आप उनको विश करेंगे डियर सर एंड मैडम। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, आपका टॉपिक क्या है या बिजनेस लेटर लिखने का। आपको अपनी सैलरी बढ़वानी है, आपको छुट्टी लेनी है, या आपको कहीं टूर पे जाना है, या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो आप इस सब्जेक्ट में उसको शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है, एक लाइन। उसके बाद आप उसी प्रॉब्लम को जो सब्जेक्ट में आप लिखे रहेंगे, जो पॉइंट, उसको आप इस बॉडी वाले पार्ट में इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना रहेगा, ठीक है। डिस्क्राइब करने के बाद नीचे आप अपना योर्स ट्रूली लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और आप उस ऑफिस में उस इंस्टीट्यूट में किस पोस्ट पर हैं, किस पद पर हैं आप, आपकी डिजाइनेशन क्या है, आप किस पोस्ट पे हैं। HR हैं तो HR लिखेंगे, ठीक है। आप CEO हैं, CEO लिखेंगे, जो भी आप हैं आप अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे, आपका यहाँ पे बिजनेस लेटर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी चीज़ें आप लिखेंगे एक सीक्वेंस में रहेंगी, कोई ये चीज़ें नहीं इधर उधर आपको नहीं लिखना है, एक सीक्वेंस में। इसमें ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी ही है, ठीक है। 7 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे बिजनेस लेटर हो, ऑफिशियल लेटर हो, ठीक है, और जो भी कुछ भी हो, सर्कुलर हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, 7 नंबर। यानी आपका यहाँ से अगर सिर्फ आप इसी सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आप आसानी से पास हो जाएंगे। CS2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा है मेमोरेंडम, जिसको शॉर्ट में मेमो भी बोला जाता है, शॉर्ट में मेमो भी बोला जाता है, मेमोरेंडम को ही। इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे टू यानी जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसको भेजना है आपको, उसका एड्रेस, नाम, एड्रेस, और जो भी है उसका पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे आप डालेंगे। फ्रॉम, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। आप अपना, अगर आप मेमो लिख रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ डालेंगे। जिस डेट को आप लिख रहे हैं मेमो, उस दिन की डेट रहेगी यहाँ पे। और सब्जेक्ट मस्ट है, क्योंकि मेमो ऑफिशियल इंट्रा इंस्टीट्यूशनल जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, इसलिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, आप किस बारे में मेमो लिख रहे हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है।
उसके बाद यहाँ पे बॉडी आपका रहेगा पूरा बॉडी यहाँ पे रहने वाला। आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आप सब्जेक्ट में जो भी लिखे हैं उस वही चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर नेम एंड डिजाइनेशन, सिग्नेचर करनी है, अपना नाम लिखना, अपना डिजाइनेशन, किस पद पर हैं आप। अभी मैंने ऊपर बताया किस पोस्ट पे हैं आप कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट में, उस पोस्ट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए ये मेमो का एक हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं कि इस तरह से लिखा जाता है मेमो। देखिए यहाँ पे टू लिखा है, फ्रॉम लिखा है, डेट, सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आप भी एग्ज़ाम में करेंगे, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि एग्ज़ाम में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन में नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप ABCD लिख सकते हैं, ABC लिख देंगे या XYZ लिख देंगे, ठीक है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप सारा कुछ एकदम सीक्वेंस में लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेमो लिखना रहेगा। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर। सर्कुलर कैसे लिखना है, फॉर्मेट इसका जान लीजिए। पहले डेट रहेगी, सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद टू जिसको लिखा जा रहा है, और सब्जेक्ट किसके बारे में, क्या चीज़ किसके लिए आप सर्कुलर जारी कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, किस लिए आप सर्कुलर जारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट में आप लिखे रहेंगे वही उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसी चीज़ को ब्रॉड वे में समझा करके आपको लिखना रहेगा, ठीक है। लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे साइन, नेम एंड डिजाइनेशन, सेम वही चीज़, सेम वही प्रोसेस, बस ऊपर का थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाएगा। और यहाँ पे आपको साइन, नेम एंड डिजाइनेशन, साइन करना अपना नाम और डिजाइनेशन किस पद पर हैं आप उसको लिख देंगे, बस आपका सर्कुलर रेडी हो गया, ठीक है। तो आप फॉर्मेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 2-4 पॉइंट कम लिखेंगे चलेगा, लेकिन फॉर्मेट आपका सही रहना चाहिए। आपके फॉर्मेट पे ही 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। आप सारा गलत लिखे रहेंगे, सिर्फ अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप फॉर्मेट के साथ साथ सही लिखना भी जानिए, फॉर्मेट सही लिखिए जो भी हो, ठीक है। बस सर्कुलर कैसे लिखा जाता है, इसका क्या सैंपल है, मैं आपको सारी चीज़ आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए सर्कुलर इस टाइप से लिखा जाता है, ये सर्कुलर। यहाँ पे सर्कुलर हमने आपको बताया था, डेट, टू, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका साइन, नेम एंड डिजाइनेशन, वही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं उसका डेट हो गया, यहाँ पे नेम एंड डेट, यहाँ पे सिग्नेचर, और यहाँ पे रेक्टर जो उसकी पोस्ट रहने वाली है तो पोस्ट डाल दिया। ये हो गया आपका सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऑफिस ऑर्डर, फॉर्मेट ऑफ ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर लिखने के लिए आपको सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस भी कंपनी या जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसका एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर संख्या भी आप डाल सकते हैं कि इतना ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड डेट रहेगी, डेट यहाँ पे डालना है। और डेट कैसे डालना है आपको, जैसे मान लीजिए आज 20 है तो 20 मई 2025 इस तरीके से लिखना है डेट, ठीक है। ये नहीं कि आज यहाँ पे 20 है इस तरह 05 और 25, ये रॉन्ग फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऑफिस में इस तरह नहीं लिखा जाता है, आपको सीधे लिखना है 20 मई 2025 इस तरीके से, यहाँ पे एक कॉमा रहेगा। ये डेट लिखने का ये सही फॉर्मेट है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे आप, सब्जेक्ट, और जो चीज़ सब्जेक्ट में रहेगी उसी को यहाँ पे पूरा बॉडी में डिस्क्राइब कर देना, कंटेंट बना करके अच्छे से। डियर सर, आई वांट टू से दैट, आपकी जो भी प्रॉब्लम, आप जो भी कहना चाहते हैं आप पूरा लिखिए, उसको डिस्क्राइब करिए, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना साइन, नेम एंड डिजाइनेशन, आप अपना नाम लिखिए, सिग्नेचर करिए और डिजाइनेशन भर दीजिए, बस आपका यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर तैयार हो गया। आप जो भी ऑर्डर दिए रहेंगे आपका तैयार हो गया। ऑफिस ऑर्डर का देखिए एक फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए ब्रांच का नाम दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखा गया है, और डेट हमने आपको बताया ही डेट कैसे लिखना है, और यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर।
उसके बाद ये देखिए पूरा डिस्क्राइब किए हुए हैं। डिस्क्राइब करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अपना नाम अपनी साइन किए हैं, नाम लिखे हैं और अपना डिजाइनेशन भरे हैं, यानी जिस भी पद पे हैं उस पद का नाम भरे हैं। तो इस तरह से आपको ऑफिस ऑर्डर लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। आ सकता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं उसमें और करके दिया रहता है, यानी आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो मतलब आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, रिपोर्ट लिखिए या लेटर लिखिए या जो भी है उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। आपको सारी चीज़ें नहीं लिखने के लिए आ जाएगा, उसमें ऑप्शंस रहता है, आपको जो अच्छा लगेगा आप लिखिएगा, ठीक है। एजेंडा, हाउ टू राइट एजेंडा। एजेंडा कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको एजेंडा बता दें, यहाँ पे डेट आपको लिखना है, डेट डालना है, टाइम डालना है, लोकेशन, यानी डेट किस डेट को होगा एजेंडा, ठीक है। एजेंडा किस लिए दिया जाता है? ताकि आप मीटिंग का जो शेड्यूल रहता है उसके बारे में, कि यहाँ पे हम अपनी मीटिंग को तैयार करेंगे और मीटिंग का एजेंडा ये रहने वाला है, हम किस बात पे मीटिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी रहती है। टाइम, टाइम क्या रहेगी आपकी मीटिंग की, ये रहेगी, और कहाँ पे होगी, कॉन्फ्रेंस रूम बी, यानी जो भी आपका जहाँ भी लोकेशन रहेगा आप लोकेशन को डाल देंगे। उसके बाद देखिए एजेंडा में यही सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं कि आपको कितने मिनट तक कौन सी टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वेलकम एंड इंट्रोडक्शन, आपको सभी का इंट्रोडक्शन और वेलकम करना है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक आपको सबका इंट्रोडक्शन ले लेना है और वेलकम करना है, जो भी होस्ट रहेंगे। उसके बाद रिव्यू द प्रीवियस मीटिंग्स, पिछली जो मीटिंग रहेगी 5 मिनट उस पर डिस्कस करना है, मतलब सारी चीज़ें एकदम फिक्स रहेंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट, आपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसके बारे में 30 मिनट डिस्कस होगा, ठीक है। प्रायोरिटी टास्क, कोई और किसी और टास्क के बारे में कोई अपडेट आप देना चाहते हैं उस पर आप 15 मिनट ले सकते हैं। समरी के रूप में जो भी उसमें है, आपको जो भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, प्रायोरिटी लग रही है, उसको आप 15 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एजेंडा। बाकी देखिए एजेंडा यहाँ पे लिखा गया है, एक सैंपल मैं आपको दे रहा हूँ। नवंबर हो गया, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, टाइम एंड द वेन्यू, कहाँ पे यह मीटिंग होने वाली है। बाकी यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा हुआ, मीटिंग कार्ड वाइज किसके द्वारा बुलाई गई है, टाइप ऑफ मीटिंग बिजनेस मीटिंग है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉल टू ऑर्डर मीटिंग ओवरव्यू, यानी प्रेसिडेंट 9:05 तक कॉल टू ऑर्डर या मीटिंग का ओवरव्यू देखेंगे। एक्नॉलेज गेस्ट वीआईपी अटेंडेंस प्रेसिडेंट 9:05 से 9:10 तक, यानी सारी चीज़ों का टाइम यहाँ पे फिक्स रहने वाला है। सभी चीज़ों का कौन आदमी किस टॉपिक पर कितने मिनट तक बात करेगा, वो सारी चीज़ें एजेंडा में मेंशन रहती हैं, ठीक है। ये रहा एजेंडा। उसके बाद आता है हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसको शॉर्ट में EMOM बोला जाता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट है इसका, डेट एंड टाइम, मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा, और यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देखिए पूरा फॉर्मेट है EMOM का, मिनट्स ऑफ मीटिंग का, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए आ सकता है। बाकी लास्ट में हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 7 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ऐसे लिखा जाता है सिर्फ उसी तरीके से आपको लिख देना है। जिस भी टॉपिक पे बात किया, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, डिस्क्राइब द कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर स्कूल विच इज़ वेरियस स्कूल ऑफ योर सिटी टू पार्ट्स। तो कल्चरल फेस्ट यहाँ पे हमारा आपको हेडिंग एक चूज करनी है, ठीक, हेडिंग चूज करनी है। हेडिंग कल्चरल फेस्ट हमारा हो गया, कल्चरल फेस्ट, या इंडिपेंडेंस डे हो गया, या चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। आप हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका जो नेम है, अगर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, सबसे पहली बात एग्जाम में आप मैंने बताया ही आपको अपना नाम नहीं लिखना है, डैश देंगे बाई, अगर नाम इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वही नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर नाम नहीं दिया है तो ABCXYZ लिख देंगे, ठीक है, काम चल जाएगा आपका। फिर सेम तरीके से चेन्नई और यहाँ पे डेट डालेंगे
और स्टार्ट कर देंगे लिखना। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बस आपको पैराग्राफ वाइज लिखते चले जाना है, ठीक है। बस ये रहा रिपोर्ट राइटिंग। बाकी हमने CS2 के सारे राइटिंग स्किल के सेक्शन को क्लियर कर लिया है, ठीक है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा, सारा फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।